सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है AWES का, जिसके अंदर कैंडिडेट्स एग्जाम जाके देते हैं और उसमें एक स्कोर कार्ड उनको मिलता है। उस स्कोर कार्ड के बेस पे अगर आप 50% या 55% अगर आप कर रहे होते हैं क्लियर, या मोर देन दैट आप मार्क्स ला रहे होते हैं, तो आप लोगों को APS के स्कूल्स में अप्लाई करने का मौका मिलता है। APS भी बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी देता है। तो APS की भी बहुत ज्यादा मान्यता है इंडिया के अंदर। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि AWES का अभी एग्जाम हुआ था रिसेंट ही, अक्टूबर सितंबर मंथ में। OST का एग्जाम जिसको हम कहते हैं, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी उस एग्जाम को दिया और उसका स्कोर कार्ड भी बहुत ही जल्दी उन्होंने निकाल दिया था। आफ्टर दैट बहुत 2-3 स्कूल्स में APS की वैकेंसी आई थी, तो विद दैट आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपको इंटरव्यू कॉल आता है वहां से। मैंने APS कानपुर और APS प्रयागराज में अप्लाई किया था, वहां पर वैकेंसी थी मैथ्स टीचर की। मैंने उसमें अप्लाई किया और वहां से मुझे अभी रिसेंटली ही कॉल आया है APS से। बट प्रॉब्लम क्या रही, उन लोगों ने CSB जो सेंट्रल सर्विस बोर्ड होता है, जो कि टीचर को उसका इंटरव्यू लेता है और उसके बाद उन्हें परमानेंट जॉब देता है। CSB और LSB दो चीजें होती हैं, जिसमें CSB सेंट्रल सर्विस बोर्ड है और आपका LSB लोकल सर्विस बोर्ड होता है। CSB के थ्रू जो टीचर्स सिलेक्ट होते हैं उनको वो परमानेंट करते हैं और उनको बहुत अच्छी पे स्केल पर रखा जाता है। यहीं अगर आप LSB की बात करें तो लोकल सर्विस बोर्ड वो है जिसमें आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो होते हैं, कुछ साल के लिए जो टीचर्स रखे जाते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 साल के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। तब तक ही आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कह दिया जाता है इन शॉर्ट। सो वो वहां पर इन्होंने CSB का जो कराते थे पहले, अब उन्होंने वो बंद कर दिया है CSB के थ्रू इंटरव्यू कराना। अभी उन्होंने जो APS कानपुर और प्रयागराज से जो मुझे कॉल आया था, उन लोगों ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया कि दैट मैम यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू फॉर APS कानपुर ऑल्सो। आई गॉट अ सेपरेट कॉल एंड फॉर APS प्रयागराज ऑल्सो। दे सेड कि इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे तो वी विल मेल यू। उन्होंने CSB कैंसिल करा के LSB के लिए बोला है और LSB में दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। इतने सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने वहां पर OST दिया, OST का स्कोर लगाया, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से पोस्ट किए होंगे सभी ने, जैसे मैंने किया है। तो उसके बाद उन लोगों को कॉल आता है ये कि आप लोग दोबारा अप्लाई कर लीजिए। 250 रुपीज का DD उन्होंने बनवाया था पर स्कूल के लिए। अगर आप APS कानपुर कर रहे हैं या कोई भी स्कूल कर रहे हैं तो पर स्कूल के लिए 250, अलग अलग सबका प्राइस रहता है DD का। तो एक तरीके से संस्था बहुत अच्छा काम करी, वो समझते हैं हम, बट CSB और LSB वाली चीज जो उन्होंने करी, जो उन्होंने CSB कैंसिल करा, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो उसके भरोसे बैठे थे उन लोगों का बहुत नुकसान होगा। स्पेशली 500 रुपीज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, 500 रुपीज। और उन लोगों ने एक फॉर्म फिल कराया है, जो मुझे भी गूगल का फॉर्म आया था, उन्होंने ईमेल किया है, वो फॉर्म मैंने फिल करा और अभी तक मुझे कोई रिफंड नहीं आया है। अभी LSB में अगर दोबारा अप्लाई करना चाहूं मैं तो कर सकती हूँ, बट इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो दोबारा कॉल करेंगे या नहीं। अब जैसे उन्होंने बहुत सारे अभी APS जो है, APS लखनऊ है, क्लेमेंट है, या APS लखनऊ के आसपास उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल्स हैं APS के, जिन्होंने वैकेंसी अभी रिसेंटली निकाली है। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। CSB नहीं ले रहे हैं पहली बात तो वो कहीं पे भी, आप यानी कि आपको परमानेंट जॉब नहीं दे रहे हैं, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रहे हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में भी 4 साल की मिनिमम आपको जॉब मिलेगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, फिर आपको ज्वाइन कराया जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं कि आपको एक APS स्कूल में पढ़ाना है, आपको CBSE स्कूल के करिकुलम से आपको एक बार जान पहचान बनानी है, तो आप बिल्कुल वहां जाएं, आपको पे स्केल बहुत अच्छा मिलेगा, ट्राई कर सकते हैं। जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मैं उनको फिर भी कहूंगी कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देखी मैंने। बहुत सारे मेरे साथ के टीचर्स जिन्होंने फॉर्म्स भरे, पेपर्स दिए, उनको इंटरव्यू में ये कह दिया जाता था कि मैडम मतलब वो क्वेश्चंस ही नहीं पूछते थे उनसे। तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस सुने, बट जेन्युइन है, मैं मना नहीं करूंगी, कई जगह पे जेन्युइन भी है। कैंडिडेट अगर सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों के पहले ही, तो वो बाकी लोगों को प्रेफर करते ही नहीं होंगे। देन आप अगर ट्राई करना चाहते हैं APS में, तो आपके पास अगर OST का स्कोर कार्ड है, चाहे पहले वाला, जिन लोगों ने पहले इस साल से 2025 से पहले वाला OST दिया हुआ है, उनका 55% पे वो ले रहे हैं। अगर आपके 55% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दीजिए, ट्राई करिए। अगर आप लोगों का इस साल जो 2025 जैसे मैंने भी दिया है, तो अगर आपका OST स्कोर कार्ड 65% से ज्यादा है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वो एलिजिबल ही नहीं मानेंगे, आपका OST स्कोर कार्ड देख के वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे, आपको अप्रोच ही नहीं करेंगे।
तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा एपीएस के साथ। अभी तक तो एलएसबी का मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है आगे कि मैं एलएसबी में अप्लाई करूंगी या नहीं, क्योंकि सीएसबी एक परमानेंट जॉब थी, इसीलिए मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, इसीलिए मैंने स्कोर कार्ड, मैंने इसीलिए एग्जाम भी दिया था, इसलिए मैंने कोशिश करी मैं स्कोर भी अच्छा करूं। मैं सब चीजों में एलिजिबल थी, उसमें क्राइटेरिया पूरा फिलफिल कर रही थी, बट उन्होंने कॉल भी किया, मुझे कॉल भी आया लकीली, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उन्होंने सीएसबी कैंसिल कर दिया है। तो एलएसबी में तो मैं नहीं करूंगी। आप लोग अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप कहीं अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मैं एपीएस के बहुत सारे स्कूल्स है जिनका क्राइटेरिया है या कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।